आइए आज हम बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिसे आप हिंदी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं और ख़ास करके नवम दसम 11th 12th के बच्चों को भी इस हिंदी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर उनको ज्ञान होना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वह है क्रिया के बारे में। इस क्रिया में जिसे आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, आज हम इसके निहित जानना चाहेंगे अकर्मक और सकर्मक। ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आप इसको आज समझने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो आइए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने साथियों को शेयर करें, जहां आपको एक ही चैनल में एक ही जगह सारे विषयों की समुचित जानकारी आपको मिलती है और आपके द्वारा किए गए कमेंट और पूछे गए प्रश्नों का भी जवाब अगले वीडियो में दिया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में आप जानते हैं, इसके पहले आप जान चुके हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहता है उसे आप क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और हर एक वाक्य का जो मुख्य अंग होता है, उस वाक्य को जो सुशोभित करता है, उस वाक्य को वाक्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, वह क्रिया कहलाता है। आइए क्रिया के बारे में हम जानें कि कर्ता के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है वह क्रिया कहलाता है। और इतना ही नहीं, क्रिया के आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर में, जब आप वर्ब के बारे में पढ़े होंगे, उसके 5 फॉर्म्स के बारे में भी आपने देखा होगा, किस तरह से V1 V2 V3 V4 V5 होता है। आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में जो क्रिया है, इनसे जो ताल्लुकात प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो एक आता है ऐसा कि एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया जो होता है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा होता है। यानी कि पूर्व, किसी वाक्य में अगर 2 क्रियाएं हों और एक क्रिया जो महत्वपूर्ण या मुख्य क्रिया के रूप में जाना जाता हो, तो मुख्य क्रिया के पहले जो कार्य करके कोई कर्ता जाता है तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं या आप विद्यालय जाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि मैं खाकर विद्यालय जाता हूँ, खाकर विद्यालय जाता हूँ, यहाँ देखिए 2 क्रियाएं हैं। पहला क्रिया क्या है? खाकर, यानी कि खाना, और दूसरा है जाना। तो जो मुख्य क्रिया है, मैं विद्यालय जाता हूँ, आपका मुख्य क्रिया है जाना। विद्यालय आप जाते हैं, यह मुख्य क्रिया है। लेकिन उसके पहले आपने एक कार्य को पूर्ण किया, उसको कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि खाकर। यह हो गया आपका क्या? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया के पहले जो आपने कार्य किया, पूर्व जो कार्य किया, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। दूसरी बात कि इसमें कर लगा रहता है। ये कर, अगर संस्कृत की बात करें तो यह कत्वा प्रत्यय कहलाता है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया जो कार्य पहले करके दूसरा कार्य, मुख्य कार्य करने के लिए जब करता जाता है, तो पहला कार्य जो किया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सकर्मक और अकर्मक की। गौर कीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप देखिए कि इसके शब्द में अर्थ छुपा हुआ है। अकर्म यानी कर्म के बिना, और सकर्म यानी कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहेंगे। जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अकर्मक कहेंगे। आप इसका एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, जिसके प्रयोग से आप अकर्मक और सकर्मक को भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए, तो अकर्मक में आप यही जान लें कि जब आप किसी वाक्य के साथ कोई वाक्य आपने लिख लिया और उस वाक्य में वह वाक्य का क्रिया अकर्मक होगा या सकर्मक होगा, आप उसमें एक प्रश्न लगा दें।
कि क्या। अगर आप इसका जवाब पा लेते हैं तो आप यह मान लें कि वह सकर्मक क्रिया है। अगर उसका जवाब आप न पाते हैं तो समझिए वह अकर्मक क्रिया है। सपोज कीजिए एक वाक्य में एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि वह खाता है। सिंपल सा वाक्य है, वह खाता है। अब देखिए कि वह खाता है, इसमें यह प्रश्न पूछा जाए क्या खाता है, तो इसका जवाब आ जाएगा कुछ तो खाता होगा, रोटी चावल दाल आटा आइसक्रीम चॉकलेट टॉफ़ी। तो अगर यह जवाब आ गया तो समझिए यह सकर्मक है, इसलिए खाना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। अगर मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल लूँ, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब देखिए दौड़ना भी एक क्रिया है। मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है का कोई जवाब आएगा आपके पास, नहीं आएगा। क्या दौड़ता है, क्या घूमता है, क्या हंसता है, क्या सोता है, क्या रोता है। तो जब जवाब नहीं आए तो आप समझिए कि वह अकर्मक क्रिया है। आप इंग्लिश में भी इसको जानते होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का सबसे आसान तरीका जो है, आप उससे प्रश्न राइज कर सकते हैं। अगर प्रश्न आपको मिल जाता है, उसका जवाब मिल जाता है, तो आप समझिएगा कि वह सकर्मक है। अगर जवाब नहीं मिल पाता है तो वह अकर्मक है। अब देखिए कि सकर्मक और अकर्मक के कुछ उदाहरण को देखिए। अगर आप अकर्मक को देखते हैं, जैसे कि दौड़ना, घूमना, रोना, सोना, हंसना, ये सब क्या है, जिसका जवाब कोई भी वाक्य में आप इसका जवाब नहीं पा सकोगे, इसमें कर्म नहीं होता। वह सोता है, क्या सोता है, कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर हम सकर्मक की बात करें तो सकर्मक में जब हम खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, अब देखिए कि इसका आपको हर का जवाब मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको जवाब मिल जाए वह सकर्मक होगा, जब जवाब नहीं मिले वह अकर्मक होगा। तो निश्चित रूप से आप इसका अभ्यास करेंगे और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में या आपके परीक्षा में अगर इससे संबंधित अकर्मक सकर्मक से संबंधित आए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ कि अकर्मक और सकर्मक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।